अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। क्या था महाकाल, उसको खोलिए। महाकाल, ये तकलीफ हो जाएगी सबको। नहीं, मुझे सुनना है प्लीज। आप 1 to 1 मिले हो, सामने बैठे हो और मेरे मन में कल से वो चल ही रहा है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज। महाकाल का मतलब होता है जैसे दुनिया में जो कुछ परिवर्तन होते हैं, चेंजेस, मेजर चेंजेस होते हैं, तो मेजर चेंजेस का करने का जो माध्यम होता है मीडिया, वो महाकाल की अनुमति से काम करता है। उनको और किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। महाकाल कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। हाँ, ये नेचुरल। जैसे ज्ञानी पुरुष की बात बताऊं मैं। ज्ञानी पुरुष को लगा कि ये सब लोग अज्ञान के अंदर डूबे हुए हैं और सब लोग उलझन में ही पड़े हुए हैं। इतना धर्म करता है, त्याग करता है, तप करता है, भगवान की माला गिनता है, पूजा पाठ आरती सब करता है, मगर ये सब लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं और अंदर से तड़प रहे क्योंकि उसको समाधान या रास्ता नहीं मिलता है। तो ये महाकाल जो है, उसका मतलब ये ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ये ज्ञान प्रकट हुआ और लोगों को ये ज्ञान बांटने का संयोग प्राप्त हुआ। तो जो ज्ञान प्रकट हुआ, ये प्रकट है वो महाकाल के हिसाब से हुआ। काल की क्या बताया, ये काल की रिक्वायरमेंट। ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, कैसे प्रकट हुआ, बट नेचुरल, मैंने नहीं किया। ये महाकाल का रिजल्ट आया। क्या हुआ, अगर ये संसार के अंदर बहुत सारे बुरे लोग होते हैं जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते गवर्नमेंट भी, तो कि महाकाल आता है, क्या आता है, वो डिस्ट्रॉयर का काम कर देते हैं। वो एक अलग प्रकार का उसका रोल है। सबका रोल एक ज्ञान का अज्ञान का डिस्ट्रॉय करता है और एक अज्ञानी का डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है, मगर दोनों महाकाल की इफेक्ट है। उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, वो उनके लिए ही पैदा होते हैं। नहीं है, मगर महाकाल का मतलब होता है एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। दादा ने कल बोला कि जो ज्ञानी पुरुष है वो महाकाल के हुक्म से चलता है। वही मगर महाकाल शब्द का प्रयोग क्यों किया? जैसे कोई कहता है कि दादाजी आप ज्ञान देते हैं, दृष्टि परिवर्तन करते हैं, तो किसी के साथ परमिशन लिया ये ज्ञान देने का, करने का? तब बोलता है ये तो महाकाल की परमिशन है। किसकी होती है? हाँ, तो महाकाल का मतलब होता है अभी नेचर की ही रिक्वायरमेंट है, इसके माध्यम से प्रकट हुआ। नीड ऑफ द टाइम आवर, या वो अलग प्रकार का रोल होता है। किसी को मैंने कहा ना, 2 प्रकार के ज्यादातर रोल होता है। एक तो अज्ञानता को मिटाने का रोल होता है, वो भी महाकाल बोलते हैं, और अज्ञानी को मिटाने का रोल होता है, वो भी महाकाल है। अज्ञानी यानी व्यक्ति आ गई, अज्ञान यानी सोच या दृष्टि आई। कोई नहीं कहता है अभी दुनिया में बहुत पाप पड़ गए, सबको मिटा दो, बम लगा दो, तो ये भी महाकाल है, मगर ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो वो लो लेवल का महाकाल का भाव है, लो लेवल का है। हालांकि उसकी भावना तो अच्छी है कि सभी प्रकार की गलतियां सब में से निकल जाए और एक नया समाज बने, नई दुनिया बने, आप समझे ना।
और उसका वो निमित्त होता है, बिना निमित्त तो नहीं होता है, करने वाला नहीं है। ये महाकाल की रिक्वायरमेंट के आधार से वो निमित्त बनता है और संजोग भी मिल जाता है उसको। जैसे कलयुग आया है तो सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से गुरु मिले हैं जो उनकी दृष्टि चेंज करेंगे। वो तो हमने बीज डाले, हमें दादा मिले, बराबर है, दादा मिले वो हमने बीज डाले। तो या हमने तभी वैसी तीव्र इच्छा जारी की थी किसी जन्म में कि मुझे चाहिए ये, तभी दादा मिले हैं सर। तो नहीं, वो मिले, मगर प्रकट कैसे हुआ वो ज्ञान? हमको जो ज्ञान मिला वो प्रकट कैसे हुआ? वो तो निमित्त ज्ञानी बने ना। वो कहता है कि मेरे एफर्ट से नहीं हुआ है। हाँ, वो महाकाल ने भेजा उनको। अच्छा, वो अभी आप समझे, ये काल की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे एफर्ट से हुआ तो मैं कहूंगा कि मैंने किया है। अभी समझा कि ये निमित्त। जैसे लोग कहते हैं ने, या प्लीज, सुनामी को महाकाल बोल सकते हैं ना। ये काल, ये नेचर का महाकाल है, वो कर सकते हैं ना। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो ये ट्रेलर है। अभी जब एक्चुअल आएगा तब तो मालूम होगा। कोई बचेगा तो मालूम होगा ना। उसमें से कोई बचेगा तो मालूम होगा। यहाँ सृष्टि में कभी ऐसा काल नहीं आया कि यहाँ की जीव की उत्पत्ति नहीं थी। होती ही है, कम ज्यादा होती है, परसेंटेज वाइज या क्वांटिटी वाइज कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा नहीं पूछना है। अब नॉर्मल ये देखो, ये नेचर कब कमांड लेता है? कमांड जब आम इंसान, इसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार का स्टेजेस है। मानव समाज को चलाने वाला जो बॉडी है वो 3 प्रकार की कैटेगरी वाले हैं। एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या तो किंग, दूसरा है समाज सुधारक, और तीसरा है साधु संत और सन्यासी। ये 3 प्रकार की कैटेगरी है। एक तो राजा या तो सरकार उसको परिवर्तन करते हैं आम जनता को, दूसरा है सोशल रिफॉर्मर जो होते हैं वो दुनिया या समाज को बदलने का प्रयास करते हैं, और तीसरा साधु संत और सन्यासी ये समाज को बदलने का प्रयास करते हैं। 3 मतलब अलग अलग बॉडी है ये समाज हमारे जीवन में। आज इस कलयुग के अंदर तीनों बॉडी निष्फल हो गई। क्या हो गई? तो ये 3 जब जो मेन हिस्सा है ये समाज को मेंटेन रखना, सुधार करना, अवेयर करना, वो ही जब बिगड़ गई तब वो नेचर कमांड लेता है, और इसीलिए नेचुरल डिजास्टर होगा। क्या होगा? वहां तक वो नेचर हाथ में नहीं लेता है। वो नेचुरल डिजास्टर होगा, वो महाकाल का ही एक अंश है, एक पार्ट है, एक एविडेंस है। तो चमत्कार नहीं है ये, और उनकी मर्जी भी नहीं है। ये टाइम से होता है। महाकाल का मतलब वो अपने टाइम पे ही वो काम करता है। पावर तो है मगर काम करने का टाइम चाहिए। क्या चाहिए? तभी वो अपना रोल दिखाता है। ऐसा है। फिर बहुत सारे लोग मर जाएंगे। 30-40% पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स जब ख़त्म हो जाएगी, फिर बाद में लोगों में ह्यूमैनिटी बढ़ेगी, जो अभी कम हो रही है। माता पिता, बाप और बेटा दोनों कोर्ट में जाता है, पति पत्नी कोर्ट में जाता है, भाई भाई कोर्ट में जाता है, दोनों पार्टनर कोर्ट में जाता है। ऐसा लो लेवल हो गया, ह्यूमैनिटी ही नहीं रही। बाद में आएगी। चलो भी, मेरा पिताजी कहता है लाखों रुपया का नुकसान होता है, क्या होता है आखिर? उनका तो है सब कुछ। चलो मेरा भाई कहता है छोटा भाई, कोई बात नहीं, मेरा ही तो भाई है। चलो मेरा पार्टनर बोलता है ज़्यादा भी लेगा, क्या फ़र्क हुआ, आखिर हम एक ही तो है। तो ये जो भावना थी ह्यूमैनिटी के फॉर्म में, वो खत्म हो गई। अभी स्वार्थ ही हो गया। क्या हो गया? तो पैसे की वैल्यू बढ़ गई और इंसानियत की वैल्यू कम हो गई, बस। तो अभी कुदरत इसको नॉर्मलिटी में लाने का प्रयास करेगी। इतने सारे ह्यूमन मर जाएंगे और इतनी सारी भौतिकताएं खत्म हो जाएगी, तब ह्यूमन को लव करेगा, प्रेम करेगा। ये सिचुएशन आएगी।